जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से डरा व्रत है और वे खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल होती है। सभी छोटे भाइयों को अपनी बहन की हालत देखी नहीं है और वे दूर पीपल के पेड़ के पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देते हैं। दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकला है, तो उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़े में मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरे टुकड़े में उसे बाल निकलता है और तीसरे टुकड़े में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला उठती है। सभी भाई उसकी ये सच्चाई से अवगत कराते हैं कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गया और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से जम सुई ले लो, पियर सुई दे दो, मुझे भी ऐसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। जब हर बार अगली भाभी सुनने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे बच सकती है। जब वह आई तो तुम उसे अपने पति को जिंदा ना करते तब तक उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी प्रसिद्ध जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहकर उठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा अपने सुहाग को वापस ले जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, वह को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को आपसे वरदान मिले। देखो, बोलो श्री करवा चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री सिद्धि माता की जय। अग्नि कृष्ण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। पीछे ही पीछे आया। राधा कह रही मैं कहाँ छोड़ोगे मुझे।